आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइपरलिंक्स के बारे में। डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम लिंकिंग करते हैं किसी भी वेब पेज में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इन HTML, links or hyperlinks are created using a tag, यानी एंकर टैग। They allow users to navigate between different web pages or sections within the same page, fostering interactivity and providing access to additional information. यानी अगर HTML में लिंक की बात करें तो लिंक को क्रिएट करने के लिए हम ए टैग का यूज करते हैं, यानी एंकर टैग। और लिंक मेनली हमें क्या फैसिलिटी देता है, तो जैसे अगर हम किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आइदर सेम पेज के किसी सेक्शन में या फिर किसी दूसरे पेज पर नेविगेट करेगा। और इससे हमें क्या होगा कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमें रिक्वायर्ड होगा। जैसे मान लीजिए कि एक किसी वेब पेज में एक वर्ड है और उस वर्ड पे क्लिक करते ही हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उससे हमें बेनिफिट होता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम जनरली हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। सपोज मान लो कि एक वेब पेज है और उसमें किसी वर्ड का मतलब नहीं पता, तो उस केस में अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे तो हर किसी को हेल्प मिलेगी जिसे वो इंफॉर्मेशन नहीं पता हो। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हाइपरलिंक क्रिएट किया जाता है। Almost any web content can be converted to a link so that when clicked, it will make web browser to go another web address। मतलब क्या है कि हर एक वेब कंटेंट की अगर हम बात करें तो सारे ही वेब कंटेंट एक लिंक की तरह होते हैं। और जैसे ही हम उस लिंक को किसी अदर पेज में हाइपर लिंक के फॉर्म में यूज करेंगे तो क्लिक करते ही क्या होता है, किसी दूसरे वेब एड्रेस पे वेब पेज पे नेविगेट करता है। और ये वेब एड्रेस को हमने पढ़ा है कि ये यूआरएल कहे जाते हैं। अ लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट। मतलब कोई भी जो लिंक होता है वो टेक्स्ट नहीं होता है, टेक्स्ट होता है ऐसा जरूरी नहीं है। लिंक इमेज भी हो सकता है या फिर कोई अदर एचटीएमएल एलिमेंट भी हो सकता है। अगर हम ए टैग की बात करें, ए टैग यानी एंकर टैग। एंकर टैग का यूज हम लिंक क्रिएट करने के लिए करते हैं। और जैसे हर एक टैग में कुछ एट्रीब्यूट यूज होता है, उसी तरह से एंकर टैग में भी एट्रीब्यूट यूज होता है। जैसे इमेज है तो इमेज हम जब सेट करते हैं तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सोर्स डिफाइन करना कंपलसरी होता है कि कहाँ से ये इमेज एक्चुअली डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे ही एंकर टैग में क्या होता है, हम लोग HREF यूज करते हैं, हाइपर रेफरेंस, HREF एट्रीब्यूट। और ये मैंडेटरी होता है। ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि अगर हम किसी वेब पेज पे क्लिक करते हैं तो कहाँ पर लिंक पर क्लिक करते ही कहाँ नेविगेट करेगा। तो मेनली जो टारगेट रिसोर्स है उसका यूआरएल होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये कोई वेब पेज हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये बताना होता है कि आखिर ये कंटेंट जो है पर्टिकुलर लिंक हमें क्या डिस्प्ले करेगा। तो वो डिस्प्ले करने के लिए एक रेफरेंस डिफाइन करना होता है। दूसरी बात है टारगेट एट्रीब्यूट की। टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है, ये एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या बताता है कि जो लिंक रिसोर्स है वो कहाँ ओपन होगा। इट डिफाइंस वेयर द लिंक रिसोर्स शुड बी ओपन। जैसे कई बार हम क्लिक करते हैं
तो किसी नए पेज में जा करके वो रिसोर्स हमें दिखता है, कई बार सेम पेज में दिखता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टारगेट एट्रीब्यूट सेट किया जाता है। तो हाइपरलिंक की अगर हम बात करते हैं, तो इसे एंकर टैग यूज करके क्रिएट करेंगे। और एंकर टैग में दो एट्रीब्यूट होता है, एचआरईएफ यानी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, जो कि टारगेट रिसोर्स का एड्रेस डिफाइन करता है, यूआरएल डिफाइन करता है। और टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन करता है कि कोई भी जो रिसोर्स है वो कहाँ ओपन होगा, सेम वेब पेज में ओपन होगा या नया टैब ओपन होगा। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट ये क्या है? जब भी हम जैसे एग्जांपल देखते हैं, जब भी हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं तो उस केस में एचआरईएफ यूज करना होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें एग्जांपल, तो ए से एंकर टैग, ये एंकर टैग जो है ये एक तरह का कंटेनर टैग है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है। एंकर टैग का जब हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एचआरईएफ एट्रीब्यूट है। और एचआरईएफ जो है वो नेविगेट करता है www.wikipedia.org। मतलब ये एक यूआरएल है। जब कभी भी हम किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और एचआरईएफ में रेफरेंस देने के बाद एंकर टैग यहाँ कंप्लीट हो गया। टेक्स्ट लिखा हुआ है विजिट विकिपीडिया। और ये जो टेक्स्ट है, यही टेक्स्ट हाइपर लिंक क्रिएट हो जाता है। कहीं पर विजिट विकिपीडिया लिखा होगा, उस पे हम क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो ऐसे हाइपर लिंक काम करता है। अब अगर हम लिंक की बात करें, तो दो तरह का लिंक होता है, एक अब्सोल्यूट लिंक, एक होता है रिलेटिव लिंक। अब्सोल्यूट लिंक क्या करता है? किसी भी वेब पेज का फुल यूआरएल डिफाइन करता है। अगर हम फुल यूआरएल की बात करें, तो फुल यूआरएल क्या होता है? इंक्लूडिंग प्रोटोकॉल, डोमेन नेम एंड पाथ ऑफ टारगेट रिसोर्स। जैसे यहाँ पर प्रोटोकॉल है, ये कंप्लीट साइट है, और ये यहाँ पर टारगेट रिसोर्स है। तो अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो ये होता है अब्सोल्यूट यूआरएल। अगर हम रिलेटिव यूआरएल की बात करें, रिलेटिव लिंक की बात करें, तो इसमें हम क्या करते हैं? कंप्लीट पाथ नहीं देते, सिर्फ हम टारगेट रिसोर्स बताते हैं। जैसे ये हमें नीड कब होती है? जब हमारा एचटीएमएल का प्रोग्राम और पर्टिकुलर जो है टारगेट डॉक्यूमेंट, टारगेट डॉक्यूमेंट और एचटीएमएल प्रोग्राम दोनों सेम फोल्डर में हो, सेम डायरेक्टरी में हो। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं? कंप्लीट अब्सोल्यूट लिंक नहीं देते हैं, और उस जगह पर हम रिलेटिव लिंक देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर सिर्फ हमने दे दिया अबाउट एचटीएमएल। इसका मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जहां पर एचटीएमएल फाइल है, वहीं पर दूसरी एचटीएमएल फाइल भी है अबाउट डॉट एचटीएमएल। और करेंट पेज में हम अबाउट डॉट एचटीएमएल को लिंक कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेटिव लिंक होता है। ये तो दो तरह का लिंक था, अब्सोल्यूट जिसमें हम कंप्लीट पाथ देते हैं, रिलेटिव में हमें शॉर्ट में ही पाथ देना होता है, कंप्लीट पाथ हम नहीं देते। एज्यूम करते हैं कि दोनों फाइल जो है वो सेम डायरेक्टरी में है। अब नेक्स्ट है यूजिंग इमेज एज अ हाइपरलिंक। सेम प्रोग्राम है, सिर्फ यहाँ पर हम क्या करते हैं? इस तरह की जो लिंक है ज्यादातर चूंकि वेब पेज में होती है, तो हमें बॉडी में ही लिंक डिफाइन करना होता है। एचटीएमएल का प्रोग्राम हमने लिखा, हेड में, हेड पार्ट में हमने टाइटल डिफाइन कर दिया। उसके बाद ये है बॉडी, बॉडी पार्ट में हम बीजी कलर भी डिफाइन कर रहे हैं, फॉन्ट का हमने साइज डिफाइन कर दिया। और फॉन्ट के अंदर एंकर टैग हम यूज कर रहे हैं।
यहाँ पर एंकर टैग यूज कर रहे हैं और एंकर टैग में हमने रेफरेंस दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट एच टी एम एल। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक रिलेटिव यूआरएल है, अब्सोल्यूट यूआरएल नहीं है, क्योंकि हमने कंप्लीट पाथ नहीं दिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर, मतलब ये हम हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे हैं, और हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे हैं। इस केस में अगर हम क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू रजिस्टर, तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट एच टी एम एल पे नेविगेट करेगा। ऐसे ही हमने दूसरा रेफरेंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया है एच आर ई एफ, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट एच टी एम एल है। इस केस में हमने टेक्स्ट डिफाइन किया है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इमेज डिफाइन कर रहे हैं। तो इमेज डिफाइन करने के लिए हमें इमेज टैग यूज करना होगा, और इमेज टैग के साथ साथ हमें सोर्स भी डिफाइन करना होता है। मतलब इस केस में जो लिंक है वो इमेज के थ्रू क्रिएट हो रहा है। जो स्माइली नाम का इमेज हम पहले यूज कर रहे थे, वही इमेज की हेल्प से हाइपर लिंक क्रिएट होगा। यानी हमने दो लिंक क्रिएट किया है। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो इस तरह से हमें दिख रहा है। आउटपुट हमने येलो कलर का बैकग्राउंड सेट किया था, बीजी कलर, तो यहाँ पर येलो कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है। के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट की, तो हमने पहला हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट के फॉर्म में डिफाइन किया था। जैसे यहाँ पर है क्लिक हेयर टू रजिस्टर, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इसका मतलब क्या है कि ये टेक्स्ट है और ये हाइपर लिंक क्रिएट हो गया। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी जो है वो लिंक है इमेज के फॉर्म में। ये इमेज है, ये भी एक लिंक है, और जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो इस केस में भी क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब क्या है, ये इमेज जो है ये भी एक हाइपर लिंक है। तो इस तरीके से हम इमेज का यूज करके और टेक्स्ट का यूज करके हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा है, हाइपर लिंक का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, क्या क्या एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और टाइप्स ऑफ लिंक देखा है। साथ साथ इमेज को लिंक के रूप में हम कैसे यूज करते हैं वो डिटेल देखा। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया हुआ है। वाई आर एच टी एम एल लिंक्स कॉल्ड हाइपर लिंक? एच टी एम एल लिंक को हाइपर लिंक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। मतलब जब हम एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो दूसरे डॉक्यूमेंट पे जो है नेविगेट हो जाता है, जंप हो जाता है। तो इसीलिए हम हाइपर लिंक कहते हैं। दूसरा है व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक, माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। जैसे यहाँ पर हम देखें, ये लिंक है और ये तो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। अगर हम इस लिंक पे माउस को नेविगेट करते हैं, माउस के माउस का जो कर्सर है, उस कर्सर को अगर लिंक के ऊपर ले जाते हैं तो ये हैंड की तरह टर्न हो जाता है, ताकि इससे पता लग जाए कि ये क्लिकेबल है। नेक्स्ट है यू कैन हैव डिफरेंट कलर्स फॉर लिंक्स एंड विजिटेड लिंक्स। यानी ओरिजिनल लिंक के लिए और विजिटेड लिंक के लिए डिफरेंट कलर हो सकता है। नेक्स्ट है यूजिंग द टारगेट एट्रीब्यूट। अभी हमने सिंपल एक लिंक क्रिएट किया, एंकर टैग यूज किया, हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट हमने यूज किया क्योंकि वो मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट है टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट का मतलब भी हम जान लेते हैं कि टारगेट एट्रीब्यूट का काम क्या है और कैसे वर्क करता है। द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। मतलब टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो ये स्पेसिफाई करता है कि लिंक डॉक्यूमेंट कहाँ ओपन होगा। नेक्स्ट है द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। अगर हम टारगेट एट्रीब्यूट की बात करें तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, और
अंडरस्कोर से ये सारी वैल्यू स्टार्ट है। अगर ब्लैंक हो इसका मतलब क्या है? ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब। यानी हमने जब ब्लैंक सेट किया है तो उस केस में क्या होगा, जब भी हम ब्लैंक सेट करेंगे तो एक न्यू विंडो में जो है वो टारगेट एट्रीब्यूट किसी वेब पेज को ओपन करेगा। दूसरा है सेल्फ। सेल्फ का मतलब है कि सेम विंडो, यानी जिसमें हम सेम टैब में जिसमें वेब पेज को ब्राउज करके रखे हैं उसी में ओपन होगा। और ये क्या है? बाय डिफॉल्ट सेल्फ जो है टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू वो बाय डिफॉल्ट होती है, सेल्फ होगी मतलब सेम विंडो टैब फ्रेम में ओपन होगा अगर हम लिंक को क्लिक करते हैं। ब्लैंक के केस में क्या है? न्यू विंडो या टैब ओपन हो जाएगी। पेरेंट। पेरेंट के केस में क्या होता है? ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो वेयर द लिंक वाज क्लिक। सेम यहाँ पर भी है कि जहां हम लिंक को क्लिक करते हैं सेम लिंक डॉक्यूमेंट में ही ये ओपन होता है। नेक्स्ट है टॉप। opens the link document in the full body of the window। अब इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सेम टाइप का प्रोग्राम है, HTML डिफाइन किया हुआ है, HTML टैग, हेड के अंदर टाइटल डिफाइन किया गया है और बॉडी टैग के अंदर डिफरेंट जो है वो हाइपरलिंक बनाए गए हैं। अब यहाँ पर मेंशन्ड है एक पैराग्राफ है, एक कंटेंट है, उसके बीच में डिफरेंट हाइपरलिंक क्रिएट किए गए हैं। पहला हाइपरलिंक है ए टैग, रेफरेंस दिया हुआ है सीबीएसई की साइट है और इस केस में क्या है? टारगेट इक्वल टू सेल्फ, मतलब जो सीबीएसई की जो होम पेज है वो उसी विंडो में ओपन होगी जिस विंडो में ऑलरेडी जो वेबसाइट है वो ओपन किया गया है। दूसरा है, अगर हम टारगेट ब्लैंक लिखते हैं तो इस केस में क्या होगा कि जो सीबीएसई का होम पेज है वो एक न्यू पेज में ओपन होगा और हम लोग बीआर ये सब का मतलब अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट है सेम यूआरएल है, सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है टारगेट इक्वल टू टॉप। इसमें क्या है? जो सीबीएसई वेब पेज है वो फुल विंडो में ओपन होती है। तो इस तरीके से हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट ऑप्शनल होता है, अगर हमें जरूरत लगे तो हम इस एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट लिंकिंग। जो HTML की लिंकिंग होती है, जो हम किसी वेब पेज को या फिर वेब पेज के पार्ट को लिंक करते हैं, वो दो तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल लिंकिंग और एक होता है एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? वेब पेज इज लिंक विद इन द सेम वेब पेज। अगर सेम वेब पेज में कोई वेब पेज का कोई पार्ट लिंक किया गया है तो उसे हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। इट इज डन बाय यूजिंग एन एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ ऑफ द लिंक। इंटरनल लिंक नेम इज फॉलोड बाय हैश साइन। जैसे यहाँ हम देखें सिंटैक्स दिया हुआ है, इंटरनल लिंक की अगर हम बात करें तो लिंक के नाम के साथ हैश यूज किया हुआ है। इट इज डन बाय असाइनिंग एन आईडी टू रेफर टू अ सेक्शन ऑफ द वेब पेज। मतलब इस केस में हमने लिंक क्रिएट किया है और जिस भी पार्ट को हम रेफर करेंगे उसे एक आईडी से असाइन करेंगे। आईडी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी और उसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करना है तो वेब पेज के किस पार्ट में नेविगेट होगा। यानी जिस भी पार्ट में नेविगेट करेंगे उसकी भी एक अपनी आईडी होगी। दिस इज इट इज डन बाय असाइनिंग एन आईडी टू रेफर टू अ सेक्शन ऑफ वेब पेज which is referred to as an
इंटरनल लिंक टू द सेम पेज। मतलब क्या है कि जब हम सेम वेब पेज में कोई लिंक क्रिएट करते हैं और क्लिक करने के बाद जब हम उसी पेज के किसी दूसरे सेक्शन पर नेविगेट करते हैं तो उसे हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। इंटरनल लिंकिंग के लिए हम हैश साइन का यूज करते हैं और आईडी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में सिंपल यहाँ दिया हुआ है, एक HTML का प्रोग्राम क्रिएट किया गया है और बॉडी पार्ट में हमने क्या किया है, एक पैराग्राफ लिख दिया पी टैग का यूज करके। हेडिंग है वेलकम टू आवर वेबसाइट। पैराग्राफ में हमने लिखा है वी ऑफर अ वैरायटी ऑफ कंटेंट, एक्सप्लोर डिफरेंट सेक्शंस यूजिंग द लिंक बिलो। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था अनऑर्डर्ड लिस्ट का कंसेप्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करके यहाँ पर यूएल है टैग, इसमें लिस्ट एलिमेंट यूज किया हुआ है और यहाँ पर एक हाइपरलिंक क्रिएट किया गया है। हाइपरलिंक जो है वो एक इंटरनल लिंकिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइपर रेफरेंस के साथ हम वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू बेसिकली हैश से स्टार्ट है। इसका मतलब हमने क्या किया है, 3 इंटरनल लिंकिंग की है, 3 टाइम्स इंटरनल लिंकिंग क्रिएट किया है। अब एक यहाँ पर हमने इमेज सेट कर दिया वेब पेज में, इमेज और कंपनी का सोर्स दे करके। हम ऐसे ही डिफरेंट वेब पेज बनाते हैं तो उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए कई बार हम एडिशनल इमेज का भी यूज कर देते हैं। तो ये तो हमने किया, एक पैराग्राफ लिख दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, सिंपली वेब पेज की हेडिंग हो गई, कंटेंट है, उसके बाद फिर हमने लिस्ट के फॉर्म में डिफाइन कर दिया हाइपरलिंक को। अब इमेज डिफाइन किया गया है आईएमजी टैग का यूज करके। अब यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, जैसे हेडिंग दिया हुआ है H2 और हेडिंग टैग में आईडी एट्रीब्यूट डिफाइन किया गया है। अब ये आईडी एट्रीब्यूट क्या है, आईडी इक्वल टू अबाउट, यानी जो हमने अबाउट लिख करके जो लिंकिंग की है, जब उस लिंक पे क्लिक किया जाएगा तो ये अबाउट वाला जो पैराग्राफ है ये डिटेल शो होगा। उसके बाद है हॉरिजेंटल रूल, यानी वेब पेज में एक लाइनिंग आ जाएगी। फिर हेडिंग 2 में क्या किया हुआ है, दूसरी जो हमने हेडिंग जनरेट की है उस हेडिंग में आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है, यानी आईडी एट्रीब्यूट है इस केस में प्रोडक्ट्स। सेम तरीके से पैराग्राफ टैग में कुछ कंटेंट लिखा गया है और हॉरिजेंटल रूल का यूज किया गया। फिर हम देखें तो यहाँ पर भी हेडिंग है और इस केस में आईडी इक्वल टू कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट लाइंस लिखी हुई है पैराग्राफ टैग यूज करके। इसका मतलब क्या है, ये एक जो हमने प्रोग्राम देखा है इसमें 3 लिंक क्रिएट किया गया और उस लिंक से क्या डॉक्यूमेंट कनेक्टेड है, तो उसके लिए हमने हेडिंग टैग में आईडी एट्रीब्यूट यूज कर दिया, ताकि जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करेंगे कंसर्न सेक्शन पे नेविगेट करेगा। तो ये तो प्रोग्राम था। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। अगर हम आउटपुट की बात करें तो पहला वेब पेज यहाँ पर दिख रहा है। अब वेब पेज में हमने हेडिंग लिखा है, हेडिंग को कोई कस्टमाइज नहीं किया, तो लेफ्ट साइड में ये हमें दिख रही है। दूसरा हमने लाइन लिखा था वी ऑफर अ वैरायटी ऑफ कंटेंट, एक्सप्लोर डिफरेंट सेक्शन यूजिंग द लिंक बिलो। अब यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बुलेट यूज किया गया है और लिंक है। फिर हमने जो इमेज यूज किया था वो इमेज हमें दिख रहा है, ये आधी वेब पेज है। उसके बाद अगर हम वेब पेज के दूसरे पार्ट को देखें तो यहाँ पर क्रिएट किया गया है अबाउट अस में अबाउट आवर प्रोडक्ट और कॉन्टेक्ट अस, यानी 2 हॉरिजॉन्टल रूल हमने यूज किए थे। टोटल यहाँ पर 3 सेक्शन क्रिएट हो गया, अबाउट
आवर प्रोडक्ट और कॉन्टेक्ट अस का। अब जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे लर्न अबाउट अस, तो कर्सर जो है मतलब नेविगेशन जो होगी वो अबाउट अस सेक्शन में होगी। सी आवर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आवर प्रोडक्ट सेक्शन पे नेविगेट करेगा। ऐसे ही कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट अस सेक्शन पे नेविगेट करेगा। तो इस तरीके से क्या है, इंटरनल लिंकिंग क्रिएट की जाती है। फिर अगर हम इस कोड की बात करें तो क्या है, दिस कोड विल डिस्प्ले वेब पेज विथ हेडिंग वेलकम टू आवर वेबसाइट, जो कि हमने इमेज में ऑलरेडी देख लिया है। उसके बाद क्या है, पैराग्राफ इंट्रोड्यूसिंग द वेबसाइट कंटेंट, मतलब जो हमने डिफाइन किया था वही सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। 3 अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हुए और जब हम इसे क्लिक करेंगे तो पहला जैसे लर्न अबाउट अस है तो ये अबाउट पे नेविगेट करेगा। ऐसे ही सी आवर प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे जंप करेगा और कॉन्टेक्ट अस वाला जो सेक्शन है वो कॉन्टेक्ट सेक्शन पे जंप करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यूज किया है सेपरेशन के लिए और इस सेक्शन में 3 हेडिंग है, अबाउट अस, आवर प्रोडक्ट और कॉन्टेक्ट अस, और इस तीनों की अपनी एक आईडी है जिसके थ्रू जब भी हम क्लिक करेंगे तो उस सर्टेन वेब पेज पे नेविगेट करता है इसी आईडी की हेल्प से। तो ये था इंटरनल लिंकिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल लिंकिंग की, इंटरनल लिंकिंग में हमने क्या देखा कि हम एक सेम पेज में लिंक क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम एक्सटर्नल लिंकिंग की बात करें तो एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या होता है कि इसमें हम किसी आउटसाइड के पेज को, यानी उस पेज का नहीं, किसी दूसरे वेब पेज का यूआरएल देते हैं। सेम तरीका है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एंकर टैग यूज किया और एक रेफरेंस क्रिएट यूआरएल यहाँ पर हमें लिखना है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने लिख दिया ए एच आर ई एफ और यहाँ पर हमने स्वयं पोर्टल का लिंक दे दिया और लिखा हुआ है विजिट स्वयं। अब इस केस में क्या होगा, विजिट स्वयं नाम का एक लिंक क्रिएट होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो स्वयं पोर्टल पे नेविगेट होगा। तो इस तरीके से क्या है, एक्सटर्नल लिंकिंग क्रिएट की जाती है। ए टैग इज यूज्ड टू क्रिएट एन एंकर to link from the href attribute is used to tell the address of the document or page we are linking to, and the words between open and close of anchor tag will display as a hyperlink। जो हमने यहाँ पर बताया कि जो एंकर टैग है, एंकर टैग लिंक क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। href एट्रीब्यूट का मतलब है कि कौन से वेब पेज पे नेविगेट करना है, और जो वर्ड है दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में वो मेनली हाइपरलिंक बन जाता है। तो इस तरीके से क्या है, एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। अब एक्सटर्नल लिंकिंग का भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक HTML का प्रोग्राम, डॉक टाइप HTML, HTML का प्रोग्राम यहाँ पर बना है और इस केस में अगर हम देखें तो हेडिंग है माय फेवरेट वेबसाइट। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की गई है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या है, लिंक क्रिएट किया गया है, ए एंकर टैग, HREF और W3 स्कूल्स की लिंक है और यहाँ पर लिखा गया है W3 स्कूल्स लर्न HTML CSS जावास्क्रिप्ट। मतलब रेफरेंस में हमने W3 स्कूल्स की ऑफिशियल साइट दी है और जो लिंक है वो लिंक मेनली किससे क्रिएट होगा, तो W3 स्कूल्स लर्न HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये हाइपरलिंक का टेक्स्ट है। ऐसे ही हमने YouTube का पाथ दिया है। जब हम YouTube वॉच वीडियो ऑनलाइन ये हाइपर टेक्स्ट पर क्रिएट करेंगे तो YouTube साइट पर नेविगेट होगा। उसके बाद तीसरे कंडीशन में क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर टेक्स्ट विकिपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। तो ये क्या है, जो दो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो टेक्स्ट रहता है वो हाइपर टेक्स्ट होता है।
तो जब हम इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, विकिपीडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल लिंकिंग का यूज करके वेब पेज क्रिएट करते हैं। इंटरनल लिंकिंग में सेम पेज का मल्टीपल सेक्शन जो है वो कनेक्ट किया जाता है, लिंक किया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या होता है, एक सेपरेट हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए जो उससे अलग डॉक्यूमेंट है, मतलब जो उस वेब पेज का पार्ट नहीं है, सेपरेट वेब पेज की लिंक को हम क्रिएट करते हैं। तो ये था इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग का कंसेप्ट। अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में क्या होगा, जो कोड है वो क्या डिस्प्ले करेगा, माय फेवरेट वेबसाइट, ये वेब पेज की हेडिंग होगी। उसके बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगा, जैसे कि W3 स्कूल्स, ये वाली क्या है, ये एक लिंक क्रिएट होगी और जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो w3schools.com पे नेविगेट होगा। ऐसे ही YouTube वॉच वीडियो ऑनलाइन, इस पे क्लिक करेंगे तो YouTube के ऑफिशियल वेबसाइट पे नेविगेट करेगा। और विकिपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया, ये एक लिंक क्रिएट होगा और इससे क्या है, विकिपीडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे नेविगेट करेगा। तो आज के वीडियो में जो हमने देखा वो हाइपरलिंक के बारे में देखा कि कैसे हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। एचआरईएफ और टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में देखा है, साथ ही लिंक के टाइप अब्सोल्यूट और रिलेटिव लिंक, और लास्टली हमने लिंकिंग का प्रोसेस देखा कि कैसे हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं और कैसे एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं। तो ये सारा डिटेल में था हाइपरलिंक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो इन वेब पेज, इस टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।